हमारे साथ हर्षा भी इस वक्त जुड़ गई है। हर्षा चंदवानी हमारी संवाददाता जुड़ गई है, उनसे जानकारी लेते हैं। हर्षा, अभी क्या स्थिति है जेएनयू की, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो? नवेद, अगर आपको बताऊं तो जेएनयू के अंदर का माहौल अभी भी ठीक नहीं है। छात्र जो है अभी प्रोटेस्ट से बैठे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस की ज्यादा टीम इस वक्त अंदर नहीं गई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों यूनिवर्सिटीज में अंदर माहौल देखा गया है, पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच का जो वायलेंस देखा गया, उसको देखते हुए पुलिस ज्यादा संख्या में अंदर नहीं गई है। एक टीम अंदर गई थी जिन्होंने वहां मौके पर पूरा देखा कि अब कहीं वायलेंस तो नहीं हो रहा है। हालांकि मारपीट जैसी सिचुएशन अब नहीं है, लेकिन नावेद अभी मैं जेएनयू के बिल्कुल जो मेन रोड हूँ, मेन रोड है, इसके बाहर खड़ी हूँ। पुलिस ने पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया है। मेरे पीछे आप बैरिकेड देख सकते हैं। इस रूट से अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। जितने भी व्हीकल है उनको अंदर जाने से मना किया है पुलिस ने। भारी संख्या में पुलिस जेएनयू के आसपास में तैनात हो गई है, किससे कि पुलिस अपनी जगह इसलिए भी तैनात है कि जेएनयू में अगर वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ता है तो टीम्स हर जगह पर मौजूद रहनी चाहिए, पुलिस की भी। हालांकि अगर हम आयसा की, जेएनयू की और एबीवीपी के छात्रों की माने तो उनका कहना है कि तमाम चीजें पहले आयसा की तरफ से शुरू की गई थी। सर्वर रूम में पहले ही आयसा के छात्र मौजूद थे, लेकिन अगर आयसा के स्टूडेंट्स की माने तो उनका कहना है कि एबीवीपी के कई सारे स्टूडेंट्स मास्क पहनकर पहुंचे थे, लाठियां लेकर के पहुंचे थे। हालांकि तथ्य क्या है, दोनों में से तमाम चीजें किसने शुरू की, लाठी कैसे किसने पहले चलाई, बहस कहां से शुरू हुई, मारपीट कहां से शुरू हुई, हालांकि ये जांच का विषय। लेकिन साबरमती हॉस्पिटल में फिलहाल स्थिति बेकाबू है और यहाँ बात करें तो माहौल काफी ज्यादा टेंस बना हुआ है जेएनयू के अभी अंदर। टीचर्स किसी तरह से भी कोई बयान अभी नहीं दे रहे। टीचर्स का भी कहना है कि हॉस्टल में सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जितने भी संगठन मौजूद थे, चाहे आयसा की बात की जाए, चाहे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की बात की जाए, एबीवीपी की बात की जाए, बल्क में स्टूडेंट्स वहां पे आए थे। शुरुआत में 15 स्टूडेंट्स की घायल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब संख्या 25 से 30 बढ़ गई है। 15 से 20 लोगों को अस्पताल पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनमें से कईयों की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल मामला अभी किसी पर भी दर्ज नहीं किया गया है। जी, जेएनयू प्रशासन अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी तो ये भी निकल के आ रही है कि कुछ प्रोफेसर हैं वो भी जख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल नावेद, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस साबरमती हॉस्पिटल में पूरी घटना हुई, आसपास कुछ टीचर्स भी वहां पर मौजूद थे। जब ये पूरा लाठीचार्ज और मारपीट शुरू हुई, जब स्टूडेंट्स ने एक दूसरे संगठन पर अटैक करना शुरू किया, तब 6 से 7 टीचर्स हैं वहां पे, प्रोफेसर्स मौजूद थे जिनको चोटें आई हैं। हालांकि जो प्रोफेसर्स हैं वो गंभीर रूप से घायल नहीं बताए जा रहे, लेकिन हाँ कुछ को चोटें लगी हैं, उनको भी पास के हॉस्पिटल में उनके साथ ही एडमिट कराया गया है। फिलहाल प्रोफेसर्स की तरफ से और जो टीचर्स यूनियन है और यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी तरह से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए किसी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा। पहले स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जितने भी छात्र संगठन आपस में काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि सबका कहना है कि फीस हाइक को लेकर के जो मामला चल रहा था, इंटरनेट सर्वर रूम को जिस तरह से कल से ही कैप्चर कर लिया गया था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे थे, जिसके बाद बहसबाजी शुरू हुई। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मामले की पहले तहकीकात करेगा, जाँच करेगा, उसके बाद किसी तरह से भी कोई स्टेटमेंट जारी करेगा। लेकिन हाँ, कई सारे प्रोफेसर्स भी हैं टीचर्स के साथ साथ जो गंभीर रूप से घायल हुए इस पूरे मारपीट के चलते। जी हर्षा, क्या दोनों छात्र संगठन जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, जो घायल छात्र हैं वो दोनों छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं या कोई पर्टिकुलर दूसरे लोग हैं जो इस झड़प के बीच में आ गए एकाएक? देखिए नावेद, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही जेएनयू में भारी प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा धरना हुआ था फी हाइक को लेकर के। अब इनके स्टूडेंट सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं और फी हाइक को लेकर स्टूडेंट्स धरना ही तो कर रहे थे, लेकिन जैसे रूम कैप्चर कर लिया था, तो आज एबीवीपी के छात्र वहां पे रूम पर पहुंचे। वो कोशिश कर रहे थे कि जो इंटरनेट सेवा पूरी ब्लॉक कराई गई है जेएनयू के अंदर, उसको दोबारा से चालू कर दिया जाए, जो मामला है पूरा रफा दफा किया जाए। जिसके बीच में जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पे मौजूद है, नावेद बताएं आपको कि एबीवीपी, जेएनयू और आयसा, इन तीनों ही संगठनों के बीच में झड़प हुई, मारपीट हुई, बहसबाजी हुई, जिसके बाद ये पूरा मामले ने पूरा वायलेंस रूप ले लिया, जिसके बाद से ज्यादा आक्रोश। हर्षा बने रहिए हमारे साथ, हर्षा बने रहिए, आपसे और ज्यादा डिटेल लेंगे।